नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो आज दिन है मंगलवार, तारीख है 30 जुलाई। सुबह के बज रहे हैं 8 और घर का मैं सारा काम करके आ गई हूँ खेत में। और सॉरी, घर का कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे जल्दी से खेत भी आना था। तो शूट करती हूँ तो बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। ये आप ही लोगों का प्यार है और दुआ है, और बहुत सी मेरी बहनों और भाइयों ने मेरे लिए जो प्रार्थना की है उसका ही असर है कि इतने थकने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके भी आती हूँ और शूट भी कर पाती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। और इसी कारण मेरा जो हर एक मॉर्निंग होती है वो अच्छी होती है, वो थकान मेरी दूर हो जाती है और फिर मैं नई सुबह के साथ अपना काम शुरू कर देती हूँ। और आज जो है हमारी निदाई का लास्ट दिन है। मुझे पता है कि हम लोग इतना कर लेंगे क्योंकि आदत हो गई है, इतने दिनों से कर रहे हैं। हमें पता मतलब इतना वो हो गया है एक्सपीरियंस कि हम लोग इतना आज कर पाएंगे। तो फाइनली हमने करके दिखाया। बहुत दिल को सुकून मिला आज कि मेरा खेत साफ़ हो गया है। इतना कचरा था, आप लोगों के साथ डेली शेयर किया मैंने। अब देखिए हमारा खेत कैसा लग रहा है। अभी मतलब सुबह का ही समय है, अभी काफ़ी है हमारा, मतलब हमको शाम हो ही जाएगी करते करते, उतना है। तो यहाँ पर जो मेड़ है मैं वहीं पर साफ़ कर रही थी क्योंकि मेड़ भी थोड़ी साफ़ होना चाहिए और लेबर वगैरह मेड़ वगैरह साफ़ नहीं करते हैं। जो खेत का काम होता है वही भुट्टे के पास करते हैं। और ये है 11 बजे का समय। मैंने साबूदाने की खीर बना ली थी मेरे लिए, थोड़ी सी कम चीनी डाल के, तो बस वही लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा खाना, क्योंकि फास्ट है मेरा। तो फास्ट में तो वैसे भी थोड़ा सा ही खाना चाहिए, पेट भरने से कोई वो नहीं रहता है। तो वैसे भी मेरे दाढ़ में थोड़ा सा दर्द अभी भी है। टेबलेट खाने से दाढ़ का दर्द कम हुआ और आप लोगों की दुआओं से भी कम हुआ। आप लोगों ने बहुत प्यार भरे कमेंट किए, सभी बहनों और भाइयों ने मुझे बहुत तरीके भी बताए कि ऐसा करना और ये हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी इतनी चिंता है। तो यहाँ पर जो चिप्स और पापड़ थे मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए फ्राई किए थे। और आज बैगन की सब्ज़ी बनी थी, भरवा बैगन की। तो जल्दी जल्दी घर का काम किया, इसीलिए कुछ सूट नहीं कर पाई घर का मैं। तो ये देखिए हमारे मक्के देख सकते हैं। अब बताइए कैसे लग रहे हैं निदाई के बाद हमारे मक्के की फसल। और ये है ना 2 बजे का समय है, 2 बजे आपको बता रही हूँ इतनी निदाई हमारी हो चुकी है। ये है आज की निदाई। और निदाई करने के बाद मक्के की फसल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और मक्के भी दिन पे दिन कितने बड़े होते जा रहे हैं। जब मैंने निदाई शुरू की थी तब ये काफ़ी छोटे थे और 2-4-5 दिन में ही बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और हमारी जो दीक्षा बहन है ये है छत्तीसगढ़ से। दीक्षा बहन ने कमेंट किया है कि दीदी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो और आपकी बेटी जो है आपको समझती है, आपको कामों में हाथ बटाती है और आप इतनी थक जाती हो और थकी हुई आपको देखती हूँ मैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मन करता है कि काश मैं आपके पास होती और आपकी थोड़ी बहुत घर के कामों में हेल्प कर पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा बहन, बहुत अच्छा लगा मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी इतनी चिंता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के कमेंट से। आप लोग हमेशा खुश रहिए, बस यही चाहती हूँ मैं। जितने भी साथी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिएगा और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझ पे यूँ ही बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है हम लोग बस ऐसे ही साफ़ करते जा रहे थे और हमारे जो खेत है बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने साफ़ किया है। एक एक छोटा कचरा भी इसमें से बिन दिया है ताकि हमें बाद में भुट्टे की तुड़ाई करते समय कोई दिक्कत ना हो। और हमारी जो निधि दीदी है उन्होंने बताया है मुझे कि आप है ना पैरों में प्लास्टिक वाली जूती पहना करो, इससे मिट्टी निकलने में आसानी होती है। और आपके दांतों में दर्द है तो अमरूद की छाल और बबूल की छाल को दोनों को उबाल कर उसके पानी से कुल्ला करो, उससे आराम मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना बढ़िया तरीका बताया। मैं ज़रूर इसे फॉलो करूँगी और बबूल की झाल मुझे मिल जाएगी ना तब करूँगी, क्योंकि अभी तो शाम हो चुकी है और कल अगर मुझे जल्दी से मेरा काम हो जाता है तो मेरे हस्बैंड जी से ज़रूर लाऊंगी। अमरूद तो मेरे घर में ही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा दी। ऐसी ही एक हमारी बहन है जिनका कमेंट आया है, जिनका आईडी का नाम है अभिराज मीना। इन्होंने कमेंट किया है कि मुझे आपका ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं एमपी से आपका ब्लॉग देख रही हूँ और मेरा आपके लिए फुल सपोर्ट है दीदी। और मैं भी गांव से हूँ और साजनपुर ज़िले से हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, इतना प्यार भरा कमेंट करने के लिए। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे साथ इतनी बहुत बढ़िया यूट्यूब फैमिली जुड़ी हुई है जो मेरा इतना ख्याल रखती है, दिल से कमेंट करती है और इतने प्यार भरे कमेंट करती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एक प्यारी सी बहन का कमेंट आया है जिनका नाम है मालती साहू। इन्होंने लिखा है कि ऐसे ही शरीर के दर्द के साथ मैं काम करती रहती हूँ दीदी, और मुझे फैमिली में कामचोर बोला जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप भी मशीन की तरह लगी रहती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और आपके ससुराल के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि किसी के बारे में बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप है ना बस अपना कर्तव्य निभाइए। फल की चिंता मत कीजिए, फल भगवान एक दिन अच्छा देगा। अगर उसने दुख दिए हैं तो सुख भी देगा। मैं बस यही चाहती हूँ। और मेरे दिन भी बहुत पहले से बहुत अलग हो चुके हैं। मैंने बहुत कुछ सहा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आज ये दिन है कि मुझे उतना कुछ मतलब खुशी होती है उस चीज़ की कि मेरे लिए वो दिन आए। यहाँ पर जो है मैं जब घर आई तो मेरी बेटी कर रही थी छोटे मोटे काम, चाय पत्ती वगैरह भरी उसने और मुझे चाय बना के दी। मैंने बनाई फिर मूंग की सब्ज़ी। मम्मी ने तैयारी कर दी थी, पर बच्चों की जिद थी कि आज हम हरी मिर्च वाली चटनी भी खाएंगे, तो बस उन्हीं के लिए बस चटनी बनाने बैठ गई थी। ये चटनी मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी सभी लोगों को पसंद है लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे बेटे को पसंद है। तो मैंने फटाफट से बनाई चटनी और फिर उसके बाद है ना आटा लगा के बैठ गई थी रोटी बनाने के लिए। बहुत सारे मतलब थक के आई हूँ ना, तो बस बैठे बैठे काम कर रही थी। मेरी बेटी मेरे को सामान ला के दे रही थी। बहुत मदद हो जाती है अगर बेटियाँ अगर काम करने के लायक हो जाती है तो। और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा छोटी थी तब से मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि खेत बाड़ी का काम तो हमेशा से ही है। पहले से जाती हूँ मैं खेत बाड़ी। आपको यकीन नहीं होगा, मेरी बेटी जब 1.5-2 साल की थी ना तब भी उसको छोड़ के मैं खेत जाती थी। यूट्यूब पे तो मैं पहली बार अभी आई हूँ इस साल। उसके पहले की ज़िंदगी मेरी और भी ज़्यादा मतलब ऐसी थी कि आप लोगों को देख के रोना आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा। इसलिए कहती हूँ कि ज़िंदगी में है ना दुख के बाद सुख एक दिन ज़रूर आता है। और रही बात ये खेती बाड़ी के काम की, खेती बाड़ी के काम में अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, अपनी हेल्प करती हूँ, अपने पति की हेल्प करती हूँ सबसे ज़्यादा, ताकि उनके कुछ पैसे बच जाए। और उससे अगर उनके पैसे बचे तो उनके क्या मेरे का जो भी घर चलाना रहता है उसमें मुझे ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। पैसे तो मेरे हाथ में ला के देते हैं। तो उन्होंने अगर मैं चाहती तो 10 लेबर लगा के एक ही दिन में मेरे खेत को साफ़ करवा लेती, लेकिन मेरा मन नहीं होता है पैसे खर्च करने का। मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना है, इसीलिए बस ऐसे ही मेहनत करते रहती हूँ ताकि मेरे वो पैसे बचेंगे तो मुझे अगले दिन काम आएंगे। तो यहाँ पर जो है आटा लगा के बैठ गई थी रोटी बनाने, और आज बनी है मूंग की सब्ज़ी। खड़े मूंग की सब्ज़ी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है और खाने में भी उतनी स्वादिष्ट होती है। और ऐसे ही एक बहन ने कमेंट किया है जिनकी आईडी है हसन खान। आप अपना नाम बताइएगा क्योंकि मैं आपकी आईडी से बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। तो इस बहन ने लिखा है कि बहन आप बहुत मेहनत करती हो, आपकी तबीयत का भी ख्याल रखा करो और दांत के डॉक्टर के पास जाके दिखा दो। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं फतेहपुर ज़िले सिवान आपकी वीडियो बहुत देखती हूँ। अब मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, यहाँ तक कि आपकी जब ब्लॉग चलते हैं तो मेरे नाती भी देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम ज़रूर बताइएगा। आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम इतने ज़्यादा थे कि बस काम में ही बिज़ी रह गई। और बस यही जो भी है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का ब्लॉग बहुत छोटा है, बिना स्किप किए हुए देखिएगा दोस्तों। उसके बाद सारे काम हो चुके हैं, खाना भी बन चुका है और खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ चूल्हे की पुताई करने के लिए।
तो कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। और आज हमारे यहाँ बहुत जल्दी खाना हो गया था क्योंकि मेरा फास्ट भी था और खेत से बहुत थक चुके थे, तो बस जल्दी से खाना खाने के बाद आराम करने का सबका विचार था, इसीलिए हम लोगों ने जल्दी से काम किए। और फिर उसके बाद मैंने बस यही सोचा था कि बस आज वीडियो ही एडिट करूँगी, और जिसकी ब्लॉग में अगर अभी देख ना पाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो ब्लॉग को अगर देखते हैं तो पूरा देखना ही चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं होता किसी ब्लॉग को टच करने से और फिर इम्प्रेशन ख़राब करने से। अभी 1-2 दिन अगर मैं नहीं देख पाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वैसे तो मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि आप सभी दोस्तों के ब्लॉग हमेशा देख सकूँ, और आपको बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और एक प्यार भरा कमेंट मेरे लिए कीजिएगा। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक बहन ने बहुत प्यारा कमेंट किया है जिनका नाम है जेबा बहन। इन्होंने कहा है कि आप एक मशीन की तरह काम करती हो, घर का भी और खेत का भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इतना प्यार भरे कमेंट किए आप सभी ने, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सबका, क्योंकि आप लोगों के कमेंट इतने दिल को अच्छे लगते हैं कि मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। और यहाँ पर हो गई है चूल्हे की पुताई। आपको कैसी लगी दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस मैं ज़्यादा कुछ आज शूट नहीं कर पाई हूँ, चूल्हे की पुताई आप लोगों को पसंद है तो बस मैंने यही शूट किया है, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग खुश रहिए, हमेशा तरक्की करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। और जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, कमेंट नहीं कर पाते हैं, उन सभी को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग, हमारे जो माताएं बहनें होती है, वो कमेंट नहीं कर पाती है, उन्हें नहीं पता होता है कि कहाँ से कमेंट करना है। तो आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो, और सभी का धन्यवाद करती हूँ, जो नहीं देखते हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। माता रानी सबको खुश रखे। यहाँ हो चुके हैं चूल्हे की पुताई, अब लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। खुश रहिए, राधे राधे दोस्तों।